हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किंजल एकेडमी। आज हम प्रताप नारायण मिश्र के चैप्टर बात पे चर्चा करेंगे। इसमें लेखक ने भारत की जनता को अतीत से जुड़े हुए कुछ तथ्य बताए हैं, उसके प्रति उनको आगाह किया है और अपने वचनबद्ध रहने के लिए उनको प्रेरित किया है। ये एक हास्य व्यंग ललित निबंध है। हास्य का मतलब, व्यंग का मतलब होता है कि किसी की चुटकी लेना, किसी पे व्यंग करना। तो आइए हम इस चैप्टर पे अब चर्चा करते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते। अब यहाँ पे बात शब्द आया है। बात का मतलब एक होता है, एक प्रकार की एक बीमारी भी होती है, और बात यानी जो शब्द हम बात आपस में करते हैं। लेखक कहते हैं कि यदि हम वैद्य होते तो कफ, पित्त और बात जैसी बीमारियों की व्याख्या करते, और यदि भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जल प्रपात का वर्णन करते, यानी किसी देश की जलवायु का वर्णन करते। किंतु दोनों में से हमें एक बात कहने का भी प्रयोजन नहीं है। लेखक यहाँ ये कहना चाहते हैं कि अगर हम वैद्य होते तो पित्त और कफ संबंधी बातें करते, और यदि भूगोलवेत्ता होते तो किसी जलवायु का वर्णन करते। लेकिन यहाँ तो हम दोनों भी नहीं है, क्योंकि हम तो बस मात्र एक लेखक हैं। हम तो केवल उसी के ऊपर चर्चा करेंगे, उसी के ऊपर दो चार बातें लिखेंगे जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती है। संभाषण का मतलब होता है कि जो हम आपस में बातचीत करते हैं, पर जो हमारे तुम्हारे बीच जो बातें होंगी, जो मुख से निकलेंगी, और जो हृदयस्थ बातें होंगी, जो अंदर की बातें होंगी, उसी को हम प्रकाशित यहाँ पे करेंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। कह रहे हैं कि सच पूछिए तो इस बात की ही क्या बात है जिसके प्रभाव से समस्त मानव जाति जो जीवधारी हैं, जो शिरोमणि है, यानी पृथ्वी पे जो मनुष्य है वो सर्वोच्च माना जाता है, सबसे सुंदर जीव माना जाता है। कह रहे हैं कि अगर हमारी आपकी बात होती जो मनुष्य यहाँ पे सबसे शिरोमणि कहा जाता है, सबसे उच्च, सबसे सुंदर कहा जाता है। सुख सारिकादि पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित करते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदित समझे जाते हैं। सुख सारिका यानी जो तोता पक्षी होते हैं, यानी जो और अन्य जीव होते हैं, वो बस थोड़ी सी बातें समझने योग्य उचित बातें करते हैं, इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदित समझे जाते हैं। फिर कौन मानेगा कि बात की बड़ी बात है। फिर कौन मानेगा, क्योंकि हम तो मनुष्य सारी बातें समझते हैं, जीव तो नहीं है, जीव थोड़ी बातें समझते हैं। हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निराकार कहते हैं। निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं होता है। ये बात भी बड़ी है कि लोग भगवान को, परमात्मा को नहीं मानते, उनको निराकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उसके साथ लगाए रहते हैं। यहाँ लेखक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि लोग परमात्मा को नहीं मानते हैं, निराकार मानते हैं, जिसका कहते हैं कि उसका कोई रूप, रंग, कोई आकार नहीं है, फिर भी लोग अपना संबंध उससे लगाए रहते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबिल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात के पर्याय हैं जो प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कर पाती, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मावलंबियों ने बिन पानी बकता बड़ जोगी वाली बात मान रखी है। कह रहे हैं कि यहाँ लोग परमात्मा से जुड़े भी रहते हैं, उनको मानते भी नहीं है। जैसे कुरान शरीफ हुआ, होली बाइबिल, गॉड हुआ, वेद ईश्वर की बात कही जाती है। यह वचन कलाम में और वर्ड बात के पर्याय प्रत्यक्ष मुख के बिना स्थिति नहीं कहती, मुख के बिना बताई नहीं जा सकती, पर बात की महिमा के अनुरोध सभी जो धर्मावलंबी हैं, जो बिन बानी वक्ता बड़ जोगी, जो थोड़ी सी बात को जानकर भी अपने आप को बड़ा ज्ञानी बनते हैं, उनकी बात यहाँ पे कही गई। यदि कोई न माने तो लाखों बातें बना के मनाने पर कटिबद्ध रहते हैं।
लेखक का कहना है कि जो थोड़ी सी ज्ञान को प्राप्त करके और आगे बढ़ते हैं, लोगों के बीच में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी ही बात मनाने पे कटिबद्ध मतलब अड़े रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम सिद्धांती लोग निरअवयव नाम से मुंह बिचकावेंगे। अपाड़े पादो जवनो ग्रहिता पर हट करने वालों को यह कह के बातों में उड़ाएंगे, हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते, हमारा प्यारा तो कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट कौन है। अपाड़ी पादो जवनो ग्रहिता का मतलब है कि हम जो भी है कुछ सब ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी हम हट करने वाले हैं, हट करके बैठे रहते हैं और ये बात कहते हैं कि उनकी बात को हम बातों में ही उड़ाएंगे, हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मानते। अर्थात जिस ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, उनको हम कैसे माने। हमारा तो प्यारा कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट, हमारा तो जो प्यारा कोटि, जो हजारों प्रकार का जो हमारा सुंदर श्याम वर्ण है, वही हमारा विशिष्ट है, वही हमारा बड़ा है। निराकार शब्द का अर्थ श्री शालिग्राम शिला है, जो उसकी श्यामता का द्योतन करती है, अथवा योगाभ्यास का आरंभ करने वाले को आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित को सब रंगित अनेक रूप सहित ठहराएंगे, किंतु कानों अथवा प्राणों व दोनों को प्रेम रस से सिंचित करने वाली उनकी मधुर मनोहर बातों के मज़े से को वंचित नहीं रहने देंगे। यहाँ लेखक कहते हैं कि योगाभ्यास करने से, रोज अभ्यास करने से आंखें मूंदने पर जो कुछ पहले दिखाई देता है वह निराकार अर्थात बिल्कुल काला रंग अर्थात जिसको हम मानते हैं वो हमें दिखाई देता है, जिसको हम नहीं मानते हैं वो हमें बिल्कुल काले रंग का दिखाई देता है। सिद्धांत यह कि रंग रूप रहित सबको रंजित करने वाली अनेक प्रकार की बात लोग अपने आप में कहते हैं, बतियाते हैं, किंतु कानों और मन को जो बात सिंचित करने वाली, जो बात मनोहर लगने वाली है, मीठी लगने वाली है, उन्हीं बातों से वो वंचित नहीं रहने देंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। जब परमेश्वर तक बात का प्रभाव पहुंचा हुआ तो हमारी कौन बात रही है। हम लोगों को के तो गात मही बात करामात है, और है कि जब परमेश्वर भी इससे अछूते नहीं रह पाए, परमेश्वर तक का प्रभाव है, तो हमारी परमेश्वर को कोई जब नहीं मान रहा है तो हमारी बात कौन मान रहा है। हम लोगों के तो शरीर में ही करामात, हम लोगों के तो शरीर ही बनी हुई है। जैसे नाना शास्त्र, पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात केवल फैलावे हैं, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन बुद्धि चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली, अथक लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। कौन है। नाना सा अनेक पुराण में, इतिहास में, काव्य में, कोश में इत्यादि सब जगह फैला हुआ है, जिनके बीच में एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बातें हैं जो मन बुद्धि चित्त को हमेशा अपूर्व दिशा में ले जाने वाली, अथक लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाई तो ईश्वर की भांति इसके भी अगणित रूप है। पाइएगा। कह रहे हैं कि बात का कोई रूप नहीं होता, कोई इसके बारे में कोई बता नहीं सकता। जिस प्रकार से आप ईश्वर को निराकार मानते हैं, कहते हैं कि उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, फिर भी उससे आप संबंध बनाए रखते हैं, उसी प्रकार से यहाँ लेखक कह रहे हैं कि बात का भी कोई रूप नहीं होता, कोई रंग नहीं होता, लेकिन अपनी बुद्धि दौड़ाइए, अपना दिमाग चलाइए तो देखिए तो ईश्वर की भांति इसके भी अनेक रूप हैं, अगणित हैं, जिनकी गणना नहीं की जा सकती। जैसे बड़ी बात, खोटी बात, सीधी बात, खोटी बात, टेढ़ी बात, मीठी बात, कड़वी बात, भली बात, बुरी बात, सुहाती बात लगती। जैसे यहाँ बड़ी बात मतलब कोई बड़ी बात कह दे, कोई छोटी बात कह दे, कोई खोटी मतलब बुरी लगने वाली बात कह दे, कोई टेढ़ी बात बोल दे इत्यादि है। यहाँ पे सुहाती बात, मन को अच्छी लगने वाली बात इत्यादि बात कह रहे हैं। बात तो बात ही है, चाहे जैसी भी हो, कड़वी हो, मीठी हो, तीखी हो, फिर चाहे जैसी भी हो। बात के काम भी इसी भांति अनेक देखने में आते हैं। प्रीति, वैर, सुख दुख, घृणा, उत्साह, अनुत्साह आदि जितनी उत्तमता और सहजता बात के द्वारा विदित हो सकते हैं, दूसरी रीति वैसी सुविधा ही नहीं। बात के काम की इसी भांति अनेक रूप में देखने को मिलते हैं, चाहे प्रीति हो यानी प्रेम हो, वैर हो, सुख दुख हो, प्रसन्नता हो, प्रेम हो, घृणा हो, उत्साह हो, दुख हो इत्यादि। उत्तमता सहजता के बाद द्वारा ही ये सारी बातें बात के द्वारा ही विदित यानी जाने जा सकते हैं, दूसरी रीत से वैसी सुविधा ही नहीं। घर बैठे लाखों कोश का समाचार मुख और लेखनी से निर्गत बात ही बतला सकती है। घर बैठे हम कितनी बातें जान लेते हैं। पहले तो
ये सारी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब तो हमारे पास ऐसी सुविधा है कि लाखों कोस दूर का बात हम घर बैठे जान सकते हैं, सुन सकते हैं, लिख सकते हैं। डाक खाने अथवा तार घर के सहारे बात में चाहे जहाँ की हो बात जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात बनती है, बात बिगड़ती है, बात आ पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी आप देखिए, आप जानिए कि बात बनती भी है, बात बिगड़ती भी है, बात आती भी है और बात चली जाती है। बात उखड़ती भी, बात उखड़ना मतलब जहाँ दो लोग आपस में बात करते करते आपस में झगड़ जाते हैं। हमारे तुम्हारे भी सभी काम बात में हमारे और आपके जो काम है, चाहे व्यापार का हुआ, चाहे किसी भी प्रकार का कोई काम हुआ, वो बात पे ही डिपेंड करता है, बात पे ही निर्भर होता है। इसीलिए लेखक ने कहा है, बातै हाथी पाइए बातै हाथी पाओ। बात से पराये अपने कह रहे हैं कि अगर बात आपकी अच्छी होती है तो आप समाज में सम्माननीय होते हैं, और अगर आपकी बात अच्छी नहीं होती है तो आप समाज में आपका कोई वैल्यू नहीं रहता है। बात से ही अपने पराये हो जाते हैं और पराये अपने हो जाते हैं। मक्खी चूस उदार तथा स्व अल्प व्ययी का पुरुष युद्धोत्साही बुद्धिप्रिय शांतिप्रिय कुमार्गी सुपथगामी अथच सुपंथी कुराही इत्यादि बन जाते हैं। कह रहे हैं बात से ही या मक्खी चूस या उदारता या स्व अल्प व्यय या कम खर्च करने वाला, या फिर कायर पुरुष, या फिर युद्ध के लिए उत्साह, या फिर युद्ध के लिए शांति प्रिय, या फिर कुमार्ग पे चलने वाला, या फिर सुमार्ग पे चलने वाला सुपंथी हो, इस तरह कुराही इत्यादि बन जाते हैं। ये सब लेखक क्या कह रहे हैं कि सब बात का ही प्रभाव है कि इतने लोग ऐसे बन जाते हैं। अब आज के लिए फ़िलहाल फ्रेंड्स इतना ही, और इसके आगे का हम अगली वीडियो में तैयार करेंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।